छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम तक जाएंगे और देखते हैं बिटकॉइन क्या मूव पकड़ रहा है यहाँ पर। मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा बोरिंग हुई भी है हर लिहाज से, और इस मार्केट में पैसा नहीं बन पा रहा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्पॉट में काफ़ी हद तक गुजारा चल जाता है। अच्छा, इस वक्त मेरे सामने 4 आवर्स टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और अगर मैं 4 और टाइम फ्रेम बल्कि पहले डेली से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक पैटर्न जो सिर्फ इस वक्त नज़र आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर मैं इन बाकी सारी चीज़ों को क्लोज करता हूँ और 55 ये मैं होल्ड रखता हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, जो कि मोस्ट लाइकली जब उसका ब्रेक डाउन होगा तो इस जोन तक जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है ना हमारे पास, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हंट होनी चाहिए, वो ये जोन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट्स की लिक्विडेशन हाईएस्ट हुई थी लॉन्गर्स की, और यहाँ पर शॉर्टर्स की हाईएस्ट हुई थी। तो अभी तक जो रिमेनिंग लिक्विडिटी है ना, वो इस बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी बेसिकली लोगों के ऑर्डर्स होते हैं जो यहाँ पर लगे हुए होते हैं, या फिर जिन्होंने बाय लॉन्ग किया हुआ होता है, और वो जब फिल होती है यहाँ पर आके तो वो लिक्विडेट हो जाते हैं, और फिर उस केस पे फिर मार्केट एक अच्छा बाउंस या फिर एक अच्छा ड्रॉप लेती है। अभी तक मार्केट ने इस 20 या 55 ईएमए को होल्ड रखा हुआ है ओवरऑल। ठीक है, अगर मैं इधर देखूँ तो जो हमारे पास लास्ट टाइम ये जो रीजन होल्ड हुआ था, ठीक है, ये जो रीजन होल्ड हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम हमारे पास यहाँ पर 200 ईएमए था ऐसे, और अभी भी अगर देखिए तो हम इस रीजन को अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बिटकॉइन, और मोस्ट लाइकली एक मूव हमें ऊपर की देखने को मिल सकती है, अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़। अगर ऐसी चीज़ होती है तो एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो शॉर्ट करने का जोन होगा, और अगर आप मार्केट में फंसे हुए तो आपको निकलने का जोन होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये सिनेरियो पैदा होगा। ये जो रीजन होगा ना, ये वाला पूरा रीजन, ये एक अल्टीमेट बॉटम है मेरी नज़दीक। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट एक डबल बॉटम करके इस तरह की शेप में, ठीक है, एक छोटी मोटी विक भी आ सकती है नीचे, और उसके बाद मार्केट 32,000 को हिट करने के लिए निकल जाएगी। जो अप्रैल और मई का महीना है वो हमारे पास इंतहाई बुलिश होने लगे। ओवरऑल भी अगर आप ईयरली गेंस भी देखें बिटकॉइन के, तो उसमें सबसे ज़्यादा बुलिश जो मंथ्स होते हैं वो आमतौर पे अप्रैल और मई ही होते हैं। तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिहाज से मेरे ख्याल में ये अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है बिटकॉइन में। अगर इसी को क्रैक डाउन करते हैं 4 और टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास ये जो एक फॉलिंग वेज है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, इस फॉलिंग वेज में हमारे पास एक ये ब्रॉडनिंग वेज था जो कि नीचे की तरफ प्ले हुआ, फिर हमारे पास ये एक ब्रॉडनिंग वेज है जो कि मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ प्ले हो सकता है। ठीक है, मोस्ट लाइकली वो इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से यू ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या ना, वो अर्ली स्टेज में, ठीक है, और क्या पता ये प्ले भी ना हो। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी एक ब्रॉडनिंग वेज था जो कि बिल्कुल नियर टू बॉटम था, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमें ब्रेकआउट ऊपर का देखने को मिल गया। ठीक है, और अब हम उसी तरह एक फॉलिंग वेज में, हो सकता है हमें ये चीज़ देखने के बजाय अगर मैं इसको एज अ सपोर्ट ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, ये रीज़न, हमें ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि आपके पास जो ये वाला जोन होगा, ये वाला जोन, ये शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, आप इधर से शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस इस रीजन पे लगा के। ठीक है, ये हमारे पास बिटकॉइन की मूव मोस्ट लाइकली जो पॉसिबल है वो है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में मैं इससे कुछ नहीं देख रहा अभी, क्योंकि कुछ खास मूवमेंट नहीं है मार्केट में। इसी तरह मार्केट घूम फिर रही है। ठीक है, और ये छोटी मोटी ऊपर नीचे की विक्स इस तरह की मारेगी, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप स्पॉट यहाँ पर बाय करें। कुछ कॉइन्स जो मेरी नज़र में हैं, जैसे TWT USDT पे अगर जाते हैं, ये एक ट्रस्ट वॉलेट का ये बेसिकली कॉइन है। ठीक है, और ये बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और मेरे ख्याल में ये डबल बॉटम करके ये बाउंस ले जाएगा TWT जो है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको बाय करना है, आप लोग इस जोन पे बाय कर लें, इसे जो येलो बॉक्स है इसके अंदर। ठीक है, 277 का वेट करें, ये भी 29 पे 277 का वेट करें। डबल बॉटम फॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ से बाउंस ले जाएगा। ठीक है, आप स्टॉप लॉसेस इस रीजन में रख सकते हैं। ठीक है, और इस रीजन तक को टारगेट कर सकते हैं।
कुछ इस तरह की मूव हमें देखने को TWT में मिल सकती है। ठीक है, अगर बात करते हैं बहुत सारे कॉइन्स अभी टॉप गेनर्स में आए हुए हैं, अगर आप उनको जाके देखिए तो इस वक्त हमारे पास ये चीज़ बना रहे हैं, ट्राइंगल्स बना रहे हैं, फॉलिंग वेजेस बना रहे हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये, इसको अगर मैं हटाता हूँ, मैं 4 और पे देखता हूँ जाके इसे। तो हमें कुछ ये चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। और अगर तो बिटकॉइन ऊपर थोड़ा सा भी निकलता है तो GRT, मैना, ये कुछ कॉइन्स है जो कि एक्सट्रीमली बुलिश हुए हैं इस वक्त। ठीक है, इनमें वॉल्यूम भी अच्छा है इस वक्त। 6 और टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ, बल्कि वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये इनका स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। ठीक है, जब तक ये इस रीजन को ये ब्रेक डाउन नहीं कर जाता है तो आप नीचे की तरफ नहीं सोच सकते मेरे ख्याल में। GRT काफ़ी अच्छी बाइंग जोन में है, अगर तो आप लोगों ने इंस्टेंट बाई करना है और रीटेस्ट का वेट नहीं करना। इसके अलावा मैना भी टॉप गेनर्स में आया है। टॉप मैना को जो है रीटेस्ट पे बाई किया जा सकता है, मैना काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैना भी सेम फॉर्मेशन बना रहा है और ये GRT से पहले ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ पर मैना जो। ठीक है, सिर्फ हमें चाहिए है कि इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, जो कि पीछे से आ रही है हमारे पास, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे और आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। मैना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग इस वक्त हुआ है काफ़ी ज़्यादा। गाला भी, गाला, मैना, GRT, इन सब की एक ही शेप बनी हुई है इस वक्त। ओवरऑल आप देखें, तीन चार पोजिशन सारे एक ही फॉर्मेशन में घुसे हुए। ठीक है, आप इसको भी नज़र में रखें और ये भी बाई करने के लिए बहुत अच्छा है काला। बाकी सारे कॉइन्स में कोई इतनी ख़ास मूवमेंट नहीं नज़र आ रही, जैसे ये HNT है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। मेरे ख्याल में ये बाकी कॉइन्स इतने नहीं स्ट्रॉन्ग लग रहे। ठीक है, ING वगैरह ये भी देखो ख़ास शेप में नहीं है। जो 3 कॉइन्स बताए हैं अच्छे हैं काफ़ी, लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में ऑब्जर्व ये करना है कि क्या नीचे की तरफ क्रैक डाउन करता है या ऊपर की तरफ जाता है। अगर इस रीजन पे आता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ये एक लोकल बॉटम टाइप है ये रीजन, अब इस रीजन में लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आप फिर इस रीजन का वेट करें और यहाँ से आप लोग शॉर्ट कर देना, स्टॉप लॉस कुछ इस तरह का लगा के इधर से शॉर्ट कर देना। ये बिटकॉइन की मूव है मेरे ख्याल में। इसके अलावा और तो कोई अपडेट नहीं बनती। इसके अलावा भी सिर्फ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं मार्केट को। और जो जो सिग्नल्स हैं स्पॉट के, वो मैं ग्रुप के अंदर दे रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, आप लोग वो लें और वैसा बने। पर USDT अभी हमने रिसेंट दिया हुआ है और पर अच्छा जा रहा है इस वक्त। तो पर का जो मिनिमम टारगेट है वो 1.5 का बाय द वे, अगर आप लोगों ने बाई किया हुआ है, जो कि मैंने ग्रुप में दिया था, यहाँ पर हमारी बाइंग थी ऑलरेडी। हमारी बाइंग से मेरे ख्याल में 10-15% ऊपर आ चुका है, 25% गेन आ चुका है ऑलरेडी। तो आप इसको होल्ड रखिए, 1.5 तक ये चला जाएगा पर्प जो है। सेकेंड कॉइन रात को दिया गया था GNS USDT। जो GNS है ये मैंने दिया था 7.65 पे यहाँ पर। तो यार इसका टारगेट हमारे पास $9 का है, तो मेरे ख्याल में ये भी अप्रॉक्सीमेटली $10 आज पंप हुआ है और इसको आप 9 पे सेल कर सकते हैं। इजी टारगेट है इसका ही। ठीक है, इस रीजन को आप टारगेट करके यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रुप पे नहीं है तो आप ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि मैं वहाँ पर स्पॉट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि पैसा बड़ा होता है हमारा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम फ्यूचर्स ना खेलें तो बेहतर है। ठीक है, फ्यूचर्स में प्रेफर नहीं करूँगा ख़ास तौर पर इस तरह की मार्केट में खेलने के लिए। ठीक है, इस टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करें मार्केट कर क्या रही है और स्पॉट पे ट्रेड करें, सिंपल।